जय हिंद बच्चों, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ अवतल लेंस और उत्तल लेंस। दोनों लेंस हम लोगों ने पढ़ लिया पिछली क्लास में काफी विस्तार से। उसका डायग्राम कौन कहाँ कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रकृति, इसकी स्थिति, स्थिति यानी कहाँ कैसे स्थिति यानी कोई भी चीज की स्थिति यानी वो कहाँ रहता है, वो बिंब कहाँ है, उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है, उसकी स्थिति हो गई। उसका साइज छोटा है, बड़ा है, क्या है, नहीं है। उसकी प्रकृति यानी वो आभासीय है कि वास्तविक है कि आभासीय है। आभासी को ही काल्पनिक भी कहा जाता है। इसमें दोनों में हम लोग अंतर लिख लेंगे, चूंकि ये एग्जाम में 3 नंबर में आता है इस तरह से। जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में भी करवाए थे, और लेंस में भी देख लीजिए। ठीक, जैसे हो गया उत्तल लेंस अवतल लेंस। ठीक, तो एक छोटा सा लेंस बना लीजिए। ठीक, क्या बना लीजिए, एक लेंस बना लीजिए, प्रकाशीय केंद्र ओ बना लीजिए। एक यहाँ पे ये हो गया, इसका हो गया फोकस हो गया, ये हो गया मुख अक्ष हो गया। यहाँ पे हो जाएगा F1 हो गया, यहाँ पे 2 F1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया, यहाँ पे 2 F2 हो गया। ठीक, समझने में सही रहेगा। मान लीजिए कि वस्तु कहाँ है, मान लीजिए कि वस्तु C1 पे है, C1 पे है, तो यहाँ से वस्तु प्रतिबिंब की किरण आ रही गई, कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलती है ना, फोकस से निकली। ठीक, और और एक कहाँ से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी था। 2F2 को हटा के लिख लेंगे 2F2, या इसको C2 भी कहते थे। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन गई। ठीक, तो इसकी स्थिति प्रकृति कैसी बन गई ये देख लेंगे। इसी तरह एक अवतल लेंस देख लेंगे। मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र बीच में हो गया, प्रकाशिक केंद्र वो हो गया। इसको भी दो भाग में बांटेंगे, इसका द्वारक कहा जाता है। ये हो गया प्रधान अक्ष हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, ठीक, F1 2F1 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, 2F2 हो गया। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए कि वस्तु एक, इसमें क्या होता है, दो स्थिति होते हैं, एक अनंत पे या एक वस्तु के नजदीक में। मान लीजिए कि वस्तु के नजदीक में है, वस्तु लेंस के नजदीक में है, तो एक तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी। ठीक, वो कहाँ चल जाती है, वो तो यहाँ से दूर भाग जाती है। ठीक, लेकिन वो आता हुआ कहाँ प्रतीत होता है, आता हुआ प्रतीत होता है फोकस पे, फोकस पे। ठीक, और एक कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। तो प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरेगी वो तो बिना, वो तो विचलित नहीं होता है, जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है वो विचलित नहीं होता, वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कहाँ कहाँ दोनों मिल गए, दोनों इसके बीच में मिल जाता है। F1 और O के बीच में मिल जाता है। ठीक, ये क्या हो गया, ये एक सीधा, ये इसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, ये सीधा बन जाता है। ठीक, ये सीधा बन जाता है। ठीक, ये दोनों में हम लोग अंतर देख लेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, इसकी जो भी फोकस होगी, इसकी जो भी फोकस से लाइन जो भी आएगी, सब क्या होता है, एक बिंदु पे अभिसरित होती है। ठीक, एक बिंदु पे क्या होते हैं, यहाँ से भी अगर वस्तु यहाँ से, मतलब सब अभिसरित होती है, बताए थे ना। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अभिसरित होती है, और अवतल लेंस में अभिसरित होती है, और अति सॉरी यार, उत्तल लेंस में अभिसरित होती है, और अवतल लेंस में क्या होती है, अपसरित होती है, बताए थे। इसमें क्यों होते हैं, क्योंकि सभी एक बिंदु फोकस पे, अगर वस्तु अनंत पे है तो सभी एक जगह फोकस पे मिलती है। ठीक, इसको पहला लिख लेंगे उत्तल लेंस में, इसे इसे अभिसरित, अभिसरित सरित लेंस, अभिसरित लेंस, लेंस अभिसरित लेंस कहते हैं। लेंस भी लगा दीजिए, अभिसरित लेंस भी कहते हैं। ठीक, इसका उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, इसे इसे इसको क्या कहेंगे, ये अभिसरित हो गया। ये क्या होता है, देखिए ना, प्रकाश को फैला रहा है एक जगह फोकस पे, तो फोकसित हो नहीं रहा है, तो इसे अपसरित, इसे अपसरित, इसे अपसरित लेंस, अपसरित लेंस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे अपसरित लेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है, इसका प्रतिबिंब इधर बनती है, वास्तविक बनती है ना, वास्तविक बनती है। और एक कंडीशन था जब प्रतिबिंब बाएं तरफ ही बना था। ठीक, तो इसमें लिखेंगे, इसमें इस लेंस में, इस लेंस में वास्तविक एवं
आभासी आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब ये देखे थे, पिछली क्लास में देखे थे। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब, दो ही तो कंडीशन में इसमें प्रतिबिंब बनता ही है, दोनों इसी तरह बनता है, यानी दोनों आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक, इस लेंस में केवल आभासीय आभासीय इसी को काल्पनिक भी कहा जाता है। ठीक, घबराना नहीं अगर काल्पनिक दे दे तो। आभासीय इस लेंस में केवल आभासीय अथवा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, दो हो गया। नंबर 3 देखिए, प्रतिबिंब देख लिए कैसा बनता है, वास्तविक एवं आभासीय। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बनता है, जैसे इधर था लाइन के ऊपर सीधा था, लेकिन इधर क्या बन गया, उल्टा बन गया। सब प्रतिबिंब इधर ही बन रहा था ना, दायां साइड ही बन रहा था, सब नीचे बन रहा था लाइन के नीचे, यानी सब क्या बन गया, उल्टा बनता है। और बस एक था जो बाएं तरफ ही बना था, जब वस्तु यहाँ पे था, फोकस और F1 और O के बीच में, तो लाइन के ऊपर ही इस तरफ आभासीय प्रतिबिंब बना था, सीधा बना था। तो इसमें लिखेगा, इसमें इस लेंस में सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। समझ गए। इसमें क्या हो जाता है, 3 नंबर, इसमें क्या हो जाता है, इसमें तो बस दो ही प्रतिबिंब दोनों इधर ही बनता है, तो दोनों सीधा, देखिए ये भी सीधा बना है, और एक और अनंत करेगा वो भी सीधा ही बनता है, वो फोकस पे वो भी सीधा ही बनता है। इस लेंस में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब देख लीजिए, इसकी प्रकृति देख लिए, वास्तविक अथवा आभासी जो भी बनता है, प्रकृति देख लिए। और ये सीधा या उल्टा बनता है वो देख लिए। ठीक, और उसकी स्थिति देख लेंगे, स्थिति क्या है, स्थिति ये इसकी, अब क्या देख लेंगे, स्थिति देख लेंगे। ठीक, देखिए ये देख लिए। अब इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब अब छोटा बनता है कि बड़ा बनता है कि किस साइज का बनता है वो देख लेंगे। ठीक, इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या है, तीनों, इसमें क्या बनता है, इसमें जैसे वस्तु दूर रहती है तो बड़ा रहता है, तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, पहले फोकस पे बिल्कुल छोटा, फिर उससे बड़ा, मतलब प्रतिबिंब, वस्तु नजदीक आते जाती है, प्रतिबिंब इसका बड़ा बनते जाता है। ठीक, जब C1 टू इधर 2F1 पे, इधर 2F2 पे रहता है, तो दोनों बराबर हो जाती है, 2F1 2F2 वाली बराबर हो जाती है। और जब वस्तु इससे भी नजदीक आती है, तो फिर वस्तु प्रतिबिंब उससे भी बड़ा होने लगता है ना, तो यही लिखेंगे। 4 नंबर में देखिए, इसमें इस लेंस में प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा, सबसे पहले तो छोटा, फिर बड़ा भी बनता है, इसको विवर्धित बोला जाता है, किताबी भाषा में विवर्धित बोला जाता है, विवर्धित, एवं वस्तु के समान साइज का, भी बनता है, समान साइज का बनता है। ठीक, ठीक, इसमें क्या हो गया, इसके लेंस में प्रतिबिंब जो है छोटा भी बनता है, बड़ा भी है, वस्तु के समान साइज का भी बनता है। लेकिन इसमें क्या बनता है, इसमें हमेशा छोटा ही बनता है, इसमें हमेशा क्या बनता है, ये भी छोटा, जब फोकस पे बना था तो भी छोटा। ठीक, इस लेंस में प्रतिबिंब बिंब हमेशा, या दोनों ही स्थिति में हमेशा क्या बनता है, छोटा छोटा बनता है।
ठीक, इतना हो गया, 4 पॉइंट हो गया, काफी है। अब इसे और बढ़ाना चाहिएगा तो एक देख लीजिए, 5 पॉइंट देख लीजिए। अच्छा, एक चीज लिख लीजिए, हाँ, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। इसका क्या होता है, दोनों पृष्ठ क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है, इसका दोनों पृष्ठ धंसा हुआ होता है, लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए पॉइंट ना। इस लेंस का दोनों पृष्ठ क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है, उभड़ा हुआ क्या बताए थे, उसे उत्तल, उसे उभड़ा हुआ, या इसी को उठा हुआ भी देसी भाषा में क्या बोल सकते हैं, उठा हुआ, किताबी भाषा में उभड़ा हुआ। ठीक, दोनों मिलता है ना, जब एक याद है तो दूसरा अपने याद हो जाएगा कि दूसरा जो धसल रहता है, दूसरा दर्पण लेंस हो गया, तो वो उत्तल हो गया तो बचा कौन, अवतल, और तीसरा थोड़ी ना होता है, ये हो गया। अब देखिए इसमें हो गया 4, 5 नंबर देखिए, इस लेंस का दोनों पृष्ठ, दोनों पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है, दोनों पृष्ठ धसा हुआ होता है, धसा हुआ होता है। ठीक, इस तरह से 5 पॉइंट हो गया। ये सब 3 नंबर में सवाल आता रहता है, आएगा, पूछेगा आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे एकदम अच्छे से जवाब दीजिएगा। ठीक, चलिए, जय हिंद।